नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1.1 प्रमेय संख्याएं। पिछले पाठ में हम प्रश्न संख्या 7 और 8 को सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के बीच में 3 प्रमेय संख्याएं लिखिए। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के बीच में 3 प्रमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें इन प्रमेय संख्याओं के बीच में 3 प्रमेय संख्याएं याद करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ए में दिया है -1 और 0। तो हम सबसे पहले इसको प्रमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। -1 बट्टा नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 0 इसका नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर। तो चलिए, हर तो समान है। अब हम लोगों का फार्मूला क्या है, फार्मूला को बैठाते हैं। बोला है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के बीच में 3 प्रमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें जितनी प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना है उससे हम 1 बढ़ा के लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं। हमें कितना प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना है? 3। तो हम 1 बढ़ा के लिखेंगे 4 को लेकर के इन प्रश्नों को हल करेंगे। -1 बट्टा 1 गुना कितना से करेंगे? 4 से, क्योंकि हमें 3 प्रमेय संख्या निकालना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4। दूसरी प्रमेय संख्या 0 बट्टा 1, 0 बट्टा 1 गुना 4, 4 0 0, 4 एकम 4। अब इन 2 प्रमेय संख्याओं के बीच में देखते हैं कितनी प्रमेय संख्याएं हैं। चलिए लिख लेते हैं। -4 बट्टा 4, -4 बट्टा 4, -3 बट्टा 4, -2 बट्टा 4, -1 बट्टा 4, 0 बट्टा 4। आ गया विद्यार्थियों 3 प्रमेय संख्याएं। तो लिखेंगे, अतः -1 और 0 के बीच तीन प्रमेय संख्याएं कितना कितना है? -3 बट्टा 4, -2 बट्टा 4, -1 बट्टा 4। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए बी में देखते हैं। बी में क्या दिया है? बी में दिया है -1 बट्टा 2 और 2 बट्टा 3। इसको कैसा सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अंश या हर को देखते हैं, बराबर है या नहीं है। तो बराबर में नहीं है, तो चलिए सबसे पहले बराबर कर लेते हैं अंश को या हर को। तो हम हर को बराबर कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 3 का। तो इसमें 2 भी समअभाज्य संख्या है और 3 भी, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो दोनों को डायरेक्टली गुणा कर देंगे। 2 गुना 3, 2 3 6। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो चलिए हर को बराबर कर लेते हैं पहले। -1 बट्टा 2 गुना 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 6 आएगा? तो 3 बार में 3 से गुणा कर देंगे, पर नीचे 2 3 6, 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस। दूसरा प्रमेय संख्या 2 बट्टा 3 गुना 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर में भी 2 से गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब इन 2 प्रमेय संख्याओं के बीच में देखते हैं कितनी प्रमेय संख्या आता है। -3 बट्टा 6, -2 बट्टा 6, -1 बट्टा 6, 0 बट्टा 6, 1 बट्टा 6, 2 बट्टा 6, 3 बट्टा 6, 4 बट्टा 6। कितनी प्रमेय संख्या आया? 1 2 3 4 5 6 प्रमेय संख्या आया। और हमें लिखना है
3। कोई भी परिमेय संख्या को लिख सकते हैं -2/6, -1/6, 0/6 या फिर 1/6, 2/6, 3/6। कोई भी परिमेय संख्या को लिख सकते हैं हम इन 6 में से। चलिए लिखते हैं। अतः -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं। किसी को भी लिख सकते हैं इन 6 परिमेय संख्याओं में से। तो चलिए हम धनात्मक परिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है। इसको हम मानक रूप में भी लिख सकते हैं। जैसा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस टाइप में भी लिख सकते हैं 1/6, 1/3 और 1/2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सी नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग खुद से बनाइएगा। सी नंबर में दिया है -5/7 और -3/8। ये आप लोगों के लिए है, आप लोग सॉल्व करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। 10 नंबर में दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान यानी कि जोड़ दिया है तो जोड़ेंगे, गुणा दिया है तो गुणा करेंगे, घटाव दिया है तो घटाव करेंगे, भाग दिया है तो भाग करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए में दिया है 5/9 प्लस -8/9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हर समान है तो इसका कॉमन ले लेंगे। कैसा लिखेंगे? 5/9 प्लस -8/9 बराबर 9 है, तो 9 ले लेंगे। अब क्या करना है? ऊपर में प्लस है या माइनस है देख लेते हैं। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस यहाँ कितना है? 5 प्लस माइनस 8 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। माइनस है तो माइनस। संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वो उसका चिन्ह होता है। जैसे 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका आगे प्लस है जो हाइड हुआ है, जो छिपा है। तो चलिए अगर कटता है तो काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, -1/3। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए बी में देखते हैं। बी में दिया है -9/10 प्लस 22/15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -9/10 प्लस 22/15। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अंश भी बराबर नहीं है और हर भी बराबर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको अंश या हर को बराबर करना होगा। तो चलिए हम हर को बराबर कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? हर का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम चलिए 10 और 15 का किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 × 10, 15 नहीं जाएगा, 15 उतर जाएगा। फिर किससे जाएगा? 3 से 5 उतर जाएगा, 3 × 15। अब किससे जाएगा? 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। चलिए लिख लेते हैं 2 × 3 × 5, 3 दूना 6, 6 × 30। तो एलसीएम कितना आया? 30। चलिए पहले बराबर कर लेते हैं। -9/10 गुणा 10 में कितना से गुणा करेंगे कि 30 आएगा? तो 3 से, ऊपर में भी 3 से गुणा करेंगे। 3 × 9 = 27। माइनस है तो माइनस। दूसरी परिमेय संख्या 22/15। एलसीएम कितना निकाले थे? 30। 30 पहले ही लिख देते हैं। 15 में कितना से गुणा करेंगे कि 30 आएगा? तो 2 से, ऊपर में भी 2 से गुणा करेंगे। 15 दूनी 30, 22 दूनी 44। तो लिखते हैं 27/30 प्लस दिया है तो प्लस 44/30। अब हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। 30 कॉमन ले लिए। अब ऊपर में क्या है? -27 और प्लस 44। -27 जैसा है वैसा ही उतार देंगे सीधा सीधा। प्लस 44 बराबर 30 है। 30 माइनस प्लस माइनस, कौन सी संख्या बड़ी है? ये 44 बड़ी है, तो इससे इसको घटाएंगे। तो 14 से 7 जाएगा तो 7, इसमें बचा 1, सॉरी इसमें बचा 3, 3 से 2 जाएगा तो 1। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 17/30। तो विद्यार्थियों आप लोगों को समझ आया होगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। सी और डी। सी में दिया है -8/19
प्लस -2/57। डी में दिया है 7/12 -17/24। ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, टेक केयर।